दिल्ली सेटल करते। तो आपने अकेले रहने की भी कोशिश करी? अकेले रहने की कोशिश करी। मैं सिर्फ 2 अटैची से लखनऊ से दिल्ली आ गई। कुछ नहीं हुआ? तब भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से मेरी सिस्टर इन लॉ ने ट्रांसफर करवा लिया, क्योंकि वो पीएनबी में एक बैंक मैनेजर थे, सबसे बड़े बैंक मैनेजर थे। नहीं, मैं क्योंकि बहुत और ऐसी लेडीज होंगी जो सफर कर रही हैं, लेकिन वो समझना चाह रही हैं कि इंसान कैसे बाहर निकल पाता है, इंसान कैसे बाहर। अभी आप स्माइल फाउंडेशन के साथ वर्क करी, तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिला इस फाउंडेशन से या फैमिली फ्रेंड से कि आप घर से बाहर निकल पाए, अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाए? मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ, और बेटे से थोड़ा उनको शांति मिली कि चलो बेटा हो गया, उससे हुआ। लेकिन फिर भी वही सब चलता रहा। फिर उन्होंने मेरे ऊपर एक कैरेक्टर लेस का लांछन लगाना शुरू कर दिया। फिर मैं वुमेन सेल गई, वहाँ पे भी वुमेन सेल में कृष्णनगर थाने में मैंने अपना केस कराया। वहाँ इन्होंने पुलिस वालों को पैसे दे दिया, क्योंकि हस्बैंड के पास पैसा होता। डॉली, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कब लगा कि आप बस, और आप कैसे बाहर निकल पाई? मैंने 5 साल तक तो सहन किया, लेकिन फिर मेरे को लगा घुटन सी बहुत होती थी। मैं सोचती थी अगर मैं बाहर नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी। और मेरे फिर उसके बाद और ट्विंस बेबी हो गए थे। मैंने कहा बाहर निकलना चाहिए। वो 2 साल के ही थे, तो मैंने देखा कि बाहर एक पोस्टर में पड़ा हुआ कि वैकेंसी खाली है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, क्योंकि घर से बाहर तो निकल नहीं देते। वो घर के पास में ही थी, वो एनजीओ थी एक। तो मैं उसके थ्रू मैंने वहाँ जॉब अप्लाई करी। तो तब जॉब अप्लाई के मैं वापस आई, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे। तब भी उन्होंने बहुत मारा, अच्छा हमारी बहू होके तू काम करेगी, लोग क्या कहेंगे ये। लेकिन जब जॉब लगी उसके बाद आपको थोड़ी हिम्मत आई कि अब आप अपने आप जी सकती हैं, कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, मेरे पास खुद। क्योंकि पहले मैं सोचती अगर मैं घर से बाहर भी निकलूंगी, मेरे पास तो ससुराल में कहते हैं ये तेरा घर नहीं है, मायके में जाती हूँ कि ससुराल ही तुम्हारा मायके है, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कहीं रह के रह सकूं। जॉब करके फिर आपको ये हिम्मत मिली। और फिर मुझे लगा कि जब वो महिलाओं के ऊपर ही काम कर रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही थी, तो क्यों ना मैं इनके साथ ही जुड़ के अपने लिए भी सक्षम बनूंगी और औरों के लिए भी काम करूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने लिए तो करूंगी, साथ में समाज की सेवा भी करूंगी। इसी मुद्दे को लेके मैं आगे बढ़ूंगी। तो मुझे वहां से मेरे ख्याल से इट्स कमेंडेबल। और यही बात मैं समझने की कोशिश करी थी कि इंसान डिसाइड, तो चलो बहुत साल लगते हैं उस डिसीजन तक पहुंचने के, लेकिन उस डिसीजन पर पहुंचने के बाद भी इंसान घर से कैसे निकल पाता है। लेकिन आपने जैसे कहा कि नौकरी मिली, हिम्मत मिली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई, तो यू कुड मूव फॉरवर्ड। थैंक यू बोथ सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आप दोनों ने अपनी जिंदगी बाहर निकल के एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनाई है। इट्स रियली नाइस एंड कमेंडेबल दैट यू बीन एबल टू डू दैट। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक बट कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन जस्ट Telly live. On today's show we're talking about domestic violence as well as the Domestic Violence Act. Right now we hear from two gentlemen who give us the flip side and who feel that the act has been misused and you've had a tough time. We've got Mr. Kutkatti and Mr. Bajaj with us. But before we begin our discussion, I'd like to go to Madhu once more. You've heard the stories of the women so far, and your take on it was? See, my take on it is that in some ways I hold the parents of the girls also responsible for allowing their daughters to put up with maltreatment. Because if, for example, your daughter is being beaten and you come with more offerings, then it's really like adding fuel to the fire. And I really think that unless parents are able to give this message to their daughters very early on, we want you to do your best to make a good marriage. However, abuse under no circumstances is to be tolerated. Come right back. You're welcome. Parents have to communicate this message strong and clear to their daughters. That we're there for you. That this home is as much yours as is that of sons. And there, I think if the girl knows she has that support, she will not wait 12 years. मुझे दुख ये हुआ कि in the meantime you keep producing children also. In some cases maybe the woman wants a child, but in many instances this mistaken notion that if you have children the marriage will be cemented means you are really damning the life of young kids. So you're not only in a bad situation, but you bring a new life. And it's time we stop doing too much of victimhood. Absolutely. Women have to now say we are taking charge of our own life. Absolutely. Arpita, you want to I just wanted to add on that note. I think Madhu's message is a very, very constructive message, but I think something that really needs to be done is the concept of women becoming more empowered. And I think one practical way in which that can happen is emphasis on education and financial independence, because the whole concept